नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, भारत पाकिस्तान के वर्तमान हालात को देखते हुए फलोदी जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा आवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीवाईएसपी के सुपरविजन में फलोदी क्षेत्र में बीट अधिकारियों को अपने क्षेत्र में आमजन की बैठक लेकर ब्लैकआउट और युद्ध के दौरान किसी हमले से बचने के लिए उपाय बताने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के तहत आज फलोदी के केशवनगर और मालियोगाबाद क्षेत्र के बीट प्रभारी कांस्टेबल प्रताप सिंह द्वारा अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों की एक बैठक ली और उन्होंने इस दौरान ब्लैकआउट और युद्ध के दौरान किसी हमले से बचने के उपाय भी बताए। साथ ही क्या क्या सावधानी बरती जाए ये भी इसमें जानकारी दी। वहीं उन्होंने जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशानुसार मनुवार को लेकर लोगों को समझाइश भी की गई। क्या कहा उन्होंने, आगे इस वीडियो में आप जरूर सुने। उसके संबंध में बीट स्तर पर एक मीटिंग का आयोजन करें। मीटिंग का मकसद ये, अभी जैसा हमने देखा कि ब्लैकआउट हुआ था, ब्लैकआउट में कुछ लोगों ने लाइटें चालू रखी, बार बार कॉल आए कि साहब लाइटें बंद कराओ, वैसा हमें नहीं करना। जब भी कभी ऐसा हो, भारत सरकार ये कह रही है कि भी खतरा टला नहीं, ये कभी भी ऐसी संभावनाएं वापस हो सकती है, तो हमें उसके दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात ये है, एक तो एक दिनचर्या बना लो हमें कि लाइट बाहर की बंद ही रखनी, आवश्यकता हो तो चालू की, बाकी बंद करो। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग घरों में लाइट रात भर चालू ही रहती है। उससे दो नुकसान, पहला तो अपने बिजली का बिल, दूसरा वहाँ ये इससे लाइट ज़्यादा होने से गर्मी होती है, और तीसरा अभी जो चल रहा है उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो लाइट की एक दिनचर्या होनी चाहिए कि बाहर की लाइट भैया आगे घर में घुस गए लाइट बंद कर, अंदर जो लाइट चालू करते हैं उसका भी ये रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर ना निकले, कवर वगैरह खिड़कियाँ वगैरह सब कवर रखें। तीसरा, जैसे एसपी मैडम ने कहा था कि भाई कोशिश करो कि अपने 5-10 घर है उसके पास एक ऐसा स्थान चिन्हित करो कि अगर ऐसी आपदा हो तो हम उसमें छुप सकें, जैसे बंकर टाइप वगैरह। तो अगर पॉसिबल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये है कि अगर ऐसा संकेत मिलता है कि भाई यहाँ धमाके हो रहे हैं तो आपको घर से बाहर निकल के सीधा ज़मीन पर लेट जाना है, क्योंकि जो बम वगैरह गिरते हैं ये जहाँ गिरेंगे वहाँ तो सब कुछ नष्ट है। फिर इसका जो इसमें निकलते हैं रेडिएशन वगैरह जो भी इसमें, वो 45 डिग्री के ऊपर फैलते हैं, मतलब जो गिरते वो यूँ निकलेगा वो। अगर आप नीचे लेटे हुए हो तो आप सेफ हो। तो सबसे बड़ा है कि तो जब भी ऐसा सायरन वगैरह बजे तो आपको पता चल गया कि भाई, क्योंकि अपना एक सीमावर्ती जिले में सबसे बड़ा खतरा अपने लिए है। दूसरा, एयरफोर्स स्टेशन है अपने यहाँ पे, तो उनका टारगेट सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन, उनके टारगेट यही है कि भाई सैन्य जहाँ जहाँ सेना रहती है वहाँ उनका टारगेट। तो उससे अपनी भी जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि भाई अपने को भी इसमें अवेयरनेस रखनी है, ये चीज़ है। तो भाई आप लोग भी आपके पास में अड़ोस में सबको ये चीज़ बताइए। एक तीसरा, मेडिकल किट, इमरजेंसी किट जो है वो अपने घर में एनी टाइम रखना है, क्योंकि खतरा अपने ऊपर कभी भी आ सकता है, टला नहीं है खतरा भी। सरकार का मानना ये है और अपने को भी दिख रहा है कि भाई जिस दिन ये अगर ऐसा हुआ तो वापस इधर से इधर चालू होना है। मेडिकल किट, एक रेडियो, सरकार भी आपने देखा होगा बार बार कहते हैं कि आप रेडियो रखो घर, मोबाइल आने के बाद रेडियो वगैरह सब सिस्टम खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा जब होगा तब ये इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सारे बंद हो जाएंगे, तब आपका ये मोबाइल आपके कोई काम नहीं आएगा। रेडियो है, उस समय अगर कोई सूचना होगी वो सब रेडियो के माध्यम से ही अगर आप लोगों को मिल सकती। रेडियो बहुत पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मोबाइल के आने से वो सब कुछ खत्म हो गया। सरकार ये कह रही है रेडियो रखें, एक टॉर्च रखें, ये चीज़ें अपने को हर टाइम एनी टाइम ये सोचना चाहिए कि भाई जब भी युद्ध होगा, जब भी ऐसी कोई घटना होगी तो हमारे लिए काम आएगा, सेफ रखो। वही आज की अगली खबर, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप पारदर्शी एवं
संवेदनशील वातावरण में आम जन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान के उद्देश्य से 15 मई को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति फलोदी के वीसी कक्ष में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। जन सुनवाई में परिवेदनाओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल की विस्तृत समीक्षा के साथ ही त्रिस्तरीय जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की जाएगी। वहीं आज की अगली खबर, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रदेश में विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं को 11वीं से लेकर पीएचडी करने तक प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। ग्रामीण एवं शहरी अंचल की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ऐसी छात्राओं जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 11वीं में कृषि विषय लेना चाहती हैं और कृषि विषय में ही उच्च अध्ययन करना चाहती हैं, उन्हें यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2027 तक होगी। वहीं आज की अगली खबर, मॉडल स्कूल फलोदी की विधि शर्मा बनी जिले की टॉपर। अब खबर विस्तार से। स्थानीय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल फलोदी का सीबीएसई परीक्षा परिणाम इस वर्ष ऐतिहासिक रहा है। विद्यालय के व्याख्याता विशंबर दानी ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय की मेधावी छात्रा विधि शर्मा पुत्री भरत शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर फलोदी जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं द्वितीय स्थान पर तुषार चौहान ने 94.2 एवं तृतीय स्थान पर हर्षिता जहांगीर ने 13.8 अंक अर्जित किए हैं। वहीं कक्षा 12वीं के परिणाम भी उल्लेखनीय रहे हैं, जिसमें मोहम्मद साकिब ने 86.8% अंकों के साथ प्रथम, गुंजन ने 86.2% अंकों के साथ द्वितीय तथा कुलदीप भाटी ने 84.8 अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र दानी ने बताया कि यह पहला अवसर है जब मॉडल स्कूल फलोदी के इतिहास में किसी विद्यार्थी ने 95% अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही यह भी गौरव की बात है कि व्याख्याता विशंबर दानी के विषय फिजिकल एजुकेशन में विद्यालय के 4 विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन विद्यार्थियों को सीबीएसई द्वारा विशेष प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर अवतार सिंह, आशुराम, नरेंद्र शर्मा, स्वर्ण सिंह, जेठाराम, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पोलाराम, फतेहराज पुरोहित, अमीरा चौधरी, सुखराम, चंद्रकला शर्मा, पूजा सोलंकी, महिपाल सिंह व दीपिका ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी।